गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी होता क्या है पहले। तो अकाउंटेंसी एक तरीका होता है जिससे हम लोग नंबर्स को एक क्लासिफाइंग तरीके से रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसे इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं ताकि उसको हम लोग फ्यूचर में समराइज कर सकें और याद रख सकें कि क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई थी और क्या आगे होने वाली है। ठीक है, ये एक तरीका होता है अपने एंट्रीज को रिकॉर्ड करने का, अपने अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने का। जैसे कि अकाउंटेंसी, अगर इसका हम लोग डेफिनेशन देखें तो अकाउंटेंसी इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड क्लासिफाइंग इन अ स्पेसिफाइड मैनर इन ऑफ एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन अ टाइम बेसिस। ठीक है, जो हमारी अकाउंटेंसी होती है ये हमारी चीजों को रिकॉर्ड करने का एक तरीका होता है। ठीक है, जो नंबर्स को रिकॉर्ड करने का एक तरीका होता है। ये हमारी आर्ट भी होती है और साइंस भी होती है। कैसे? देखो, अगर कहा जाए तो आर्ट होता क्या है। आर्ट एक, जब हम लोग आर्ट करते हैं तो आर्ट को हम लोग अपने तरीके से बनाते हैं। जिस तरीके से बनाना चाहे उस तरीके से बनाते हैं। अपने कलर्स को मन चाहे रंग को भर सकते हैं। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से बनाते हैं। वैसे ही हमारा आर्ट अकाउंटेंसी होता है। उसमें होता क्या है कि अकाउंट्स हम लोग अपने तरीके से बनाते हैं। इसमें हम लोग जिस तरीके से चाहें उस तरीके से उस चीजों को दिखा सकते हैं। अकाउंटेंसी में हम एक अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन होता है तो उसको हम लोग अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अकाउंटेंसी में बना दिखाते हैं। ठीक है, अब हमारा है दूसरा पॉइंट, साइंस। साइंस अगर तुम लोग पढ़े, जैसे हम लोग पढ़े होंगे 10th में, कि साइंस में होता क्या है कि उसमें एक फॉर्मूला दे दिया जाता है, एक तरीका बता दिया जाता है, वो पूरा प्रूव्ड तरीका होता है। ठीक है, उसमें भी कोई हम लोग की स्पेशलाइज नॉलेज नहीं। अगर एक नॉर्मल पर्सन को, एक नॉर्मल स्टूडेंट को भी बैठा दिया जाए और बता दिया जाए कि तुमको इस तरीके से करना है तो वो इस तरीके से वर्क कर देगा। तो अकाउंटेंसी होता क्या है, इसमें भी यही होता है कि इसमें हम लोग को चीजें दे दी जाती हैं, एक नॉर्मल तरीके से दे दी जाती है और फिर उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एक मैनर में, जो मैनर गवर्नमेंट डिसाइड कर चुकी है। गवर्नमेंट एक ने एक एक्ट बनाया, द कंपनीज एक्ट 2013, एंड उसके बाद उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो बताती हैं कि किस तरीके से हम लोग को अपने चीजों को, अपने एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। अकाउंटिंग, हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कई होती हैं, ठीक है ना, वो बताती हैं कि किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, चीजों को रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना और समराइज करना है। जैसे मैंने अकाउंटेंसी की डेफिनेशन बताया था। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो अकाउंटिंग है वो जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ये मोस्टली प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है। कोई भी ये कभी नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होता है। ये हमेशा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना है। जैसे कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज मतलब हमारी जो एक्टिविटीज हैं, कोई ऐसी एक्टिविटीज जो कि प्रॉफिट को जनरेट कर रही है, वो हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में आ जाती है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या, अच्छा ये तो समझ आ गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या नहीं आता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो चीजें आती नहीं आती है जो कि हम लोग सेंटिमेंट से थ्रू करते हैं। जैसे कि हमारी जो माँ है, हमारी जो मदर है, वो हमारे लिए खाना बनाती है, हमारे लिए दिन भर वर्क करती है, वो सेंटिमेंट से थ्रू करती है क्योंकि वो हम लोग से प्यार करती है। लेकिन जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती हैं ये प्यार के थ्रू नहीं, ये कोई सेंटिमेंट्स के थ्रू नहीं होता। हाँ, ये कोई इमोशंस के थ्रू नहीं होता है, ये हमारा प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है कि हम ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे पैसा चाहिए, मुझे प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो प्रॉफिट जो जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती हैं इनको एक तरीके से बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ये मोस्टली जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में अकाउंटेंसी होती है, वो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं ये अकाउंटेंसी बताता है। जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई हम लोग ने कंपनी या कोई भी फॉर्म बनाया तो उसमें क्या चीजें हुई वो हमारी अकाउंटेंसी रिकॉर्ड करती है। ठीक है, अच्छा अकाउंटेंसी में कई इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो कि हर बच्चे को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट अगर हम लोग एज अ बेसिस देखा जाए तो ये सब्जेक्ट मोस्टली नया होता है बच्चों के लिए, और इसमें कई टर्म्स ऐसे होते हैं जो कि एक डेफिनेशन से बंधे हुए हैं, उनको उस टर्म से जाना जाता है।
अच्छा, उसके और भी टर्म्स होते हैं, लेकिन अकाउंटेंसी में उसको जिस टर्म से डिनोट करते हैं उस टर्म से ही हम लोग उसको जानते हैं। हमारा इसमें पहला होता है हमारा असेट। असेट्स होता क्या है? अगर बताया जाए तो असेट कोई ऐसी चीज जिससे फ्यूचर में हम लोग को प्रॉफिट होगा, उसे असेट कहते हैं। फ्यूचर में कोई ऐसी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज जनरेट होगी जो मुझे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज जनरेट करने में हेल्प कर रहा है, उसे असेट कहते हैं। मतलब मान लो कि कोई भी ऐसी चीज, जैसे कि मान लो कोई एक बिल्डिंग, हाँ, एक बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग को हम लोग ने इसलिए खरीदा है ताकि इसमें हम लोग अपनी एक्टिविटीज को कैरी कर सकें, हम लोग इसमें फर्म खोल सकें और उसमें हम लोग सामान को रख सकें, और ताकि जब कोई चीजों की जरूरत पड़े, जब सामने वाले कस्टमर को सामान की जरूरत पड़े तो हम लोग उसे सेल कर सकें। तो इससे हो क्या रहा है, ये जो बिल्डिंग है ये हम लोग को अपने सामान रखने में हेल्प कर रही है। ये हम लोग को ये हेल्प कर रही है कि जो सामने वाले इंसान को जब जरूरत पड़े सामान की, तो ये बिल्डिंग में से सामान हम लोग उसको दे सके। या मान लो कोई भी वेयर हाउस है, वेयर हाउस वाली बिल्डिंग है, हाँ, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग उस वेयर हाउस को इसलिए खरीदे हैं ताकि उसमें हम लोग सामान रख सके, जब जरूरत हो कस्टमर को तो दे सके। हाँ, तो ये फ्यूचर में हमारे लिए पैसा जनरेट करेगी, क्योंकि जब हम लोग कस्टमर को बेच देंगे तो उससे हम लोग को सेल मिलेगी, उससे प्रॉफिट मिलेगी। हाँ, तो इसलिए हम लोग ये प्रॉफिट जनरेट कर रही है, जो बिल्डिंग्स और वेयर हाउस है, ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प कर रही है, तो इसलिए ये हमारी असेट होती है। अच्छा, असेट जो होती है वो हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है नॉन करेंट असेट और एक होती है करेंट असेट। जो नॉन करेंट एसेट्स होती हैं वो मोस्टली लॉन्ग टर्म के लिए होती है, इसके लिए लॉन्ग टर्म। और जो करेंट एसेट होती है ये शॉर्ट टर्म, मतलब कि कोई भी ऐसा एसेट जो कि मोर देन कोई भी ऐसा एसेट जो कि मोर देन 12 मंथ्स के लिए हम लोग को इकोनॉमिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, वो किसमें आ जाएगा, नॉन करेंट। जैसे कि हमारा लैंड, हमारी बिल्डिंग है, कैसे, क्योंकि अगर हम लोग कोई लैंड खरीद के फर्म में यूज कर रहे हैं तो उसका हम लोग कितना यूज करेंगे, हम लोग मोर देन 12 मंथ्स के लिए यूज करेंगे। हाँ, कोई भी बिल्डिंग हम 12 साल में, मतलब हम लोग 12 महीने बेच नहीं देंगे, क्योंकि बिल्डिंग हम लोग सालन यूज करते हैं। जैसे कि फर्नीचर है, हम लोग जब भी कोई फर्नीचर खरीदेंगे, मान लीजिए कोई कुर्सी खरीदे हम लोग कस्टमर के बैठने के लिए, तो उसको हम लोग 1 साल में नहीं बेच देंगे, ठीक है, जब तक वो कुर्सी पूरी खराब नहीं हो जाती, खराब पूरी यूज करने लायक नहीं रह जाती, तब तक उसको हम लोग नहीं बेचते। हाँ, तो वो मोस्टली 12 मंथ्स में नहीं होती, कोई भी अगर हम लोगों ने कुर्सी खरीदी है तो वो सालन चलती है, ठीक है। और उससे क्या होगा कि हमारे कस्टमर्स को जब वो आएंगे तो उनको हम आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे, तो इसलिए वो जो फर्नीचर है वो भी हमारा असेट है, ठीक है। अच्छा, करेंट एसेट्स में वो असेट्स आते हैं जो कि लेस देन 12 मंथ्स, कोई ऐसा असेट जो कि हम लोग को इकोनॉमिकल बेनिफिट तो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो लेस देन 20 इकोनॉमिकल बेनिफिट तो प्रोवाइड कर रहा है लेकिन 12 मंथ से पहले ही उसको हम लोग बेच देंगे या वो हमारे अकाउंट्स में नहीं रह जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई गुड्स खरीदा, गुड्स को खरीदा और फिर उसको हम लोग ने बेच दिया। हम लोग ने वो खरीदा था हम लोग ने खरीदा था 10 तारीख को, हम लोग ने 15 तारीख को बेच दिया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा 5 दिन में सेल हो गया, इस वजह से वो हमारा लेस देन 12 मंथ्स के लिए हो गया। अब हम लोग ये क्यों नहीं मानते कि जो हमारा गुड्स है वो तो साल, जैसे अच्छा ये क्वेश्चन उठता है कि जो हम लोग का गुड्स है वो तो सालन रहता है हमारे पास, तो ऐसा क्यों नहीं मानते हम लोग कि वो लॉन्ग टर्म है, क्योंकि जो हमारा गुड्स है, गुड्स मतलब कोई ऐसा असेट जिसको हम लोग यूज करते हैं, ये कोई ऐसा असेट जिसको हम लोग सालन यूज करते हैं, जिसको हम लोग सालन अपने पास रखते हैं, तो वो क्यों नहीं लॉन्ग टर्म, ये गुड्स होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है। क्यों, क्योंकि जो एक कोई भी फर्म होती है
वो चाहेगी कि उसके पास जितने भी गुड्स हैं वो जल्दी से जल्दी ही सेल हो जाए। हाँ, वो जल्दी से जल्दी एज अ सेल चले जाए और उसको उससे प्रॉफिट मिले। अगर उसने गुड्स परचेज किया है तो वो चाहेगा कि जल्दी से जल्दी कोई गुड्स परचेज होकर उसके लोग चले, मतलब मान लो कि हम लोग से मैंने कहा कि जो प्रॉफिट हम लोग जो अकाउंट ट्रेडिंग करते हैं वो हमेशा प्रॉफिट पे करते हैं। कोई भी कुछ अगर मान लो हम 100 रुपये में खरीदा और हम लोग उसको बेच रहे हैं 120 रुपए में, तो हम लोग चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वो सेल हो जाए और हम लोग को उसमें जो 20 रुपए की प्रॉफिट है वो मिल जाए। तो इसलिए हम लोग उसको मानते हैं कि वो मोस्टली 12 मंथ्स में यूज हो जाता है। ठीक है, इसमें हमारा आता क्या है, अगर हम लोग देखेंगे तो मैंने बताया कि हम इसमें दो चीजें, एक आती है हमारी करंट और एक आती है नॉन। अच्छा, अगर देखा जाए तो कोई अगर इन्वेस्टमेंट हुई है, मतलब मान लो कि हम लोग ने किसी जगह इन्वेस्ट किया है अपने पैसे को, कोई किसी को मैंने लोन दिया है, ठीक है, तो वो हम लोग को लोन की भरपाई कैसे करेगा, इंटरेस्ट देकर। हाँ, तो इंटरेस्ट कितने, मतलब अगर हमने उस इंसान को लोन मोर देन 12 मंथ्स के लिए दिया है तो वो हमारा नॉन करेंट में आ जाएगा। और अगर उस इंसान को लोन हम लोग ने 3 महीने या 4 महीने के लिए दिया है तो वो करेंट असेट। ठीक है, तो हमारा पहले तो नॉन करेंट में आता क्या है, पहले तो हमारा आएगा फिक्स, हमारा इसमें आता है टैंजिबल। टैंजिबल एसेट्स मतलब, टैंजिबल मतलब क्या, टैंजिबल मतलब कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा असेट जिसको हम लोग टच कर सके। जो हम लोग जैसे हम लोग ने हार्डवेयर के एग्जांपल में हम लोग सुनते हैं, बचपन में पढ़े होंगे हार्डवेयर, कि हार्डवेयर वो चीज जिसको हम लोग टच कर सके और सॉफ्टवेयर हम लोग टच नहीं कर सकते। हाँ, तो जिसको हम लोग टच कर सके, कोई ऐसा असेट जिसको हम लोग टच कर सके, उसको हम लोग कहते हैं टैंजिबल असेट। इसमें मोस्टली हमारे बिल्डिंग्स आते हैं, क्योंकि बिल्डिंग को हम टच कर सकते हैं, मशीनरी है उसको टच कर सकते हैं, प्लांट है उसको टच कर सकते हैं, हम लोग का फर्नीचर है उसको टच कर सकते हैं, तो ये इसमें आएगा। ठीक है, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। ठीक है, इन सबको हम टच कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन उठेगा कि ऐसा कौन सा, कोई ऐसा भी कोई एसेट होता है क्या जिसको हम टच नहीं कर सकते, तो हाँ, ऐसा भी एसेट होता है, उसको क्या कहते हैं, इंटैंजिबल। इसमें एग्जांपल क्या आता है, गुडविल होता है, मैं बताती हूँ एग्जांपल, ट्रेडमार्क, उसमें हमारा कॉपीराइट होता है। देखो, होता क्या है, गुडविल होता क्या है, जब कोई असेट, मतलब गुडविल क्या होता है, कोई कंपनी है, इसने 10 साल वर्क किया, इसने अपना एक रुतबा कमाया। मान लो कि जैसे तुम लोग ने अपने बगल की कोई मिठाई वालों से तुम जिससे मिठाई लेते हो, हाँ, उसका कोई नाम है, दिस दिस एंड दिस सन, या राजू मिठाई वाला, कोई नाम है राजू मिठाई वाला। तो उसमें होता क्या है कि जब उसने राजू मिठाई वाला खोला, तुम उससे क्यों हमेशा लेते हो, क्योंकि तुमको पता है कि वो मिठाई अच्छी देता है। तो ये उसका एक गुडविल है कि तुम उससे लेते हो। अब अगर तुम उसके पास जाओगे एक दिन और उसने मिठाई जो तुमको दी वो अच्छी नहीं थी, तब भी तुम बोले चलो ठीक है, तुमको पसंद नहीं आई तो लिए, और तुम तो लिए, फिर उसको तुमने टेस्ट किया, तुमको पसंद नहीं आया, तुम घर आ गए। हाँ, फिर तुम अगले दिन एक बार फिर सोचोगे ना, यार वो इतना अच्छी मिठाई देता था, तो एक बार फिर से देख लेंगे, शायद वो इस बार अच्छी मिठाई हो, एक दो बार तो खराबी हो ही जाती है। तो अगर तुम्हारे जैसे उसके सारे कस्टमर अगर ये सोच के उसके पास एक दो बार जाए, तो वो उसकी गुडविल है कि वो खराब मिठाई दे रहा है तब भी उसकी सेल हो रही है। उसने जो मिठाई दिया वो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसके पास के एक्सपीरियंस की वजह से, उसके पास के अच्छे कर्म की वजह से
उसकी जिंदगी अभी भी अच्छी चल रही है, उस फर्म की जिंदगी अभी भी अच्छी चल रही है, वो उसकी गुडविल में चलती है। मतलब कि तुम राजू के पास क्यों जाते हो? क्योंकि तुमको पता है कि राजू मिठाई वाला अच्छी मिठाई देता है, कि वो तुम्हारी गुडविल। गुडविल क्या होती है हमारी? गुडविल मतलब कि कोई ऐसा पीरियड ऑफ टाइम, कोई इतनी इनकम, गुडविल हमारी इतनी इनकम होती है, जो इनकम, गुडविल हमारी वो इनकम होती है जो कि खराब माल बेचने के बाद भी वो जितने टाइम पीरियड तक वो इनकम हो। मतलब कि तुमने एक बार मिठाई खरीदा, तुमको पसंद नहीं आई, मतलब तुमने एक बार 100 रुपए की मिठाई खरीदा, हाँ, और तुमको पसंद नहीं आई, फिर तुमने फिर से 100 रुपए की मिठाई खरीदा, ये सोच के कि शायद इस बार अच्छा हो सकता है गलती हो गई हो। तो ये जो 200 रुपए की पर पर्सन उसकी जो इनकम है, ये इसकी गुडविल है। ठीक। दूसरा है हमारा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है कि अच्छा, अगर तुम लोग देखो कि जो इनकम हो रही है, अगर ये ना हो, मतलब कि अगर हम लोग अभी भी अच्छी मिठाई बेच रहे हैं, तो अगर तभी तो ये इनकम को हम लोग टच नहीं कर सकते। हम लोग की राजू, जो राजू मिठाई वाला है, उसने जो अपनी रेपुटेशन कमाई है, जो रेपुटेशन होता है वो गुडविल होती है, तो हम लोग किसी की रेपुटेशन को टच नहीं कर सकते, कोई फर्म का रेपुटेशन हम लोग टच नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग गुडविल को टच नहीं कर सकते, वो इंटैंजिबल होती है। अब हम लोग आएगा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें हम लोग ने कोई ऐसा रिसर्च किया है, कोई एक ऐसा सिंबल बनवाया है। हाँ, मान लो जैसे अगर हम लोग कैडबरी की बात करें, कैडबरी, हाँ, तो अगर तुमको याद होगा कि कैडबरी का सिंबल कैसे होता है, ऐसे करके, या हम लोग बात ले ले और कंपनी का ले लेते हैं, हमारा कोई भी और कंपनी ले लेते हैं, हमारी कोई भी कंपनी, कोई बड़ी कंपनी, जैसे कि मान लो हम लोग ले लिए कोई लेज वगैरह, तो कितने मस्त तरीके से लिखा होता है, ऐसे करके। तो ये जो तरीका है चीजों का, ये जो चीज का तरीका है, जो नाम लिखने का कोई सिंबल है, ये सिंबल है उस कंपनी का, ये सिंबल है। और ये जो सिंबल होता है, इसे इसको कोई और कॉपी ना कर सके, इसलिए हम लोग ट्रेडमार्क करवाते हैं। इसलिए हम लोग ट्रेडमार्क करवाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। हम लोग ये ट्रेडमार्क कराते हैं कि अगर कोई इंसान हमारा सिंबल यूज करे तो उसे हमें पैसा देना पड़े। यही होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है कि हम लोग ने कोई ऐसा गुड्स बनाया है, कोई ऐसा गुड्स का प्रोडक्शन किया है जो कि बाकी लोग से अलग है, जो कि यूनिक है, इनोवेटिव है। इनोवेटिव मतलब कि नया है, न्यू, ठीक है। तो अगर वो प्रोडक्शन जो मैंने किया है जो फूड्स का, वो इनोवेटिव है, हाँ, और उसके बाद भी ये जो प्रोडक्शन है, ये हम लोग चाहते हैं कि इसको हम लोग मार्केट में लाए और हम लोग को गुड्स, इसका पैसा मिले, क्योंकि जब भी कुछ नया आता है तो जो कस्टमर्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि जब हम लोग कैडबरी की बात करें, तो पहले तो वो चॉकलेट आती थी, फिर बीच में आया डायरी मिल्क स्टॉल, जिसमें क्या होता था, बीच में अंदर चॉकलेट होता था, छोटी छोटी बॉल्स टाइप की होती थी, लगन में लड्डू फूटा, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट होती है, इसमें ये जो प्रॉफिट होती है, ये कुछ नया बनाया, हाँ, तो इससे जो प्रॉफिट हुई, ये खुद के पास रखना चाह रहा है। लेकिन मान लो कि कोई और जो बनाती है, किसी और भी जो चॉकलेट की कंपनी है, हाँ, उन्होंने भी सेम ऐसे बॉल बनाना शुरू कर दिया, तो फिर क्या कैडबरी की इतनी प्रॉफिट होगी? नहीं होगी। तो इस वजह से कोई ऐसा इनोवेटिव चीज जिसके लिए हम प्रॉफिट खुद सारी अपने पास रखना चाहते हैं, तो हम लोग उस चीज का कॉपीराइट करा लेते हैं कि वो जो गुड्स है, वो जो रेसिपी है, वो चीज बनाने की, वो सिर्फ मैं यूज करूंगा, और अगर कोई और भी ये रेसिपी को कॉपी करता है तो उसके लिए उसको मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो ये होता है कॉपीराइट। अब ये जो मैंने कराया गवर्नमेंट से, ये जो इनोवेटिव चीज है, इसको हम लोग टच नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये हमारा इंटैंजिबल एसेट होता है, ठीक है। और हमारा अब आता है, हाँ, तब और क्या आते हैं हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्या, मैंने बताया कि जब जैसे हम लोग कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट किए हैं, जैसे कि हम लोग ने शेयर्स को खरीदा और हम लोग ने उधर शेयर्स में पैसा रख दिया, हम लोग ने उसको बेचा नहीं 12 मंथ से पहले, तो वो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। या कहीं हम लोग ने ऐसा उधार दिया है किसी को, जो मुझे वो इंटरेस्ट तो देगा ही, साथ में वो हमें 12 महीने से बड़े 12 महीने से ज्यादा टाइम में इंटरेस्ट देगा, तो हमारा मोर देन 12 मंथ है, इसलिए वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हम लोग ने किसी को लोन दिया है 15 महीने का, हाँ, और 15 महीने का हम लोग ने हर महीने इंटरेस्ट तो ले रहे हैं, लेकिन वो जो अमाउंट है उसको लास्ट में विड्रॉ करके हम लोग लास्ट में वो 15 महीने बाद मुझे उसका पूरा प्रिंसिपल अमाउंट देगा, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। 12 महीने से ज्यादा का है, इसलिए वो हमारा लॉन्ग टर्म। इसमें एक आता है, इसमें एक आता है हमारा डिफर्ड टैक्स असेट। ये एक्चुअली कोर्स में नहीं है आपके, लेकिन मैं इसलिए बता दे रही हूँ डिफर्ड टैक्स असेट, ये मैं इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि ये एक पार्ट होता है नॉन करेंट असेट का। इसमें होता कितना, मान लो कि एक ऐसा असेट है जिससे फ्यूचर में हम लोग को कम टैक्स पे करना होगा। ठीक है, फिर हम आते हैं करेंट असेट। करेंट असेट में एक आता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल। हाँ, इसमें दो चीज आती है, एक आता है डेटर और एक आता है बिल। अब मैं बताती हूँ दोनों चीज होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है डेटर और बिल रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटर होता क्या है कि जब, ये वर्ड आपको कई बार सुनने को मिलेगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ये होता क्या है डेटर, कि जब हम लोग किसी को सेल किए, एक मान लो कि हमारा एक छोटा सा फॉर्म है, हाँ, हम लोग उसका बिजनेस कर रहे हैं, पेन का बिजनेस कर रहे हैं, स्टेशनरी का शॉप है हमारा। ठीक है, हम लोग ने पेन्स खरीदी, पेन और पेंसिल वगैरह कॉपी पेंसिल मैंने खरीदी और अब हम बेच रहे हैं उसको। बेचते समय कोई एक ऐसा पर्सन आया जो मुझसे काफी सारा सामान ले जाता है। उसने बोला भैया अभी आप मुझे एक पेन दे दो, मैं आपको उसका पैसा धक्का से लौटा दूंगा। तो वो जो पर्सन है वो हमारे लिए क्या होगा, डेटर होगा। पहले देखो ये असेट में आता क्यों, वो जो पर्सन है वो फ्यूचर में हम लोग को पैसा देगा। फ्यूचर में हम लोग को पैसा देगा, फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगी, फ्यूचर में इकोनॉमिकल बेनिफिट रिसीव होगा, इसलिए वो इंसान हमारा असेट है। और वो इंसान को, वो हमारा इंसान एसेट है और उस इंसान का पर्टिकुलर नेम वो हमारा डेटर है। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है कि मान लो कि उस इंसान, मान लो कि कोई एक फर्म आती है जो हमसे बोलती है कि इतना पूरा सामान हम ले जा रहे हैं, फिर हम बोलते हैं कि पैसा, तो वो बोलता है भैया अभी तो पैसा नहीं दे पाऊंगा, बाद में आपको पैसा दे दूंगा। तो आप क्या कहोगे, नहीं मुझे आप पे श्योरिटी नहीं है, आप मुझे बिल्स बनाइए, मुझे आप पे श्योरिटी नहीं है। तो हम लोग एक बिल्स क्या होता है, बिल एक कमर्शियल बिल सुना होगा शायद। कमर्शियल बिल एक गवर्नमेंट का पेपर होता है जिसमें ये श्योरिटी देते हैं कि हाँ हम आपको पैसा रिटर्न कर देंगे। तो अब उसपे वो बनाएगा और वो मुझसे साइन कराएगा और वो बिल हमारे पास रह जाएगा। तो उस वो जो बिल है उससे हम लोग को फ्यूचर में पैसा मिलेगा, क्योंकि वो इंसान मुझे फ्यूचर में पैसा देगा इस बिल्स के वजह से। तो इस वजह से ये जो बिल है इससे फ्यूचर में पैसा मिल रहा है, तो असेट है, और ये बिल्स से हम लोग को पैसा रिसीव होगा, इसलिए बिल्स रिसीवेबल है। ये हमारा एक में आता है ट्रेड रिसीवेबल, मतलब कि कैश रिसीव होगा। बिल्स एक और होता है कि मान लो कि एक पर्सन को हमसे पैसे की जरूरत है और हमने उसको दिया और हमने बोला कि हम कि आप मुझे, उसने बोला कि आप मुझे थोड़े दिन के लिए पैसा दे दो, तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं डिसाइड करती कि थोड़े दिन, आपका थोड़े दिन तो कुछ पता नहीं है। तो बोलता है कि ठीक है मैं आपको एग्जैक्ट 3 महीने में पैसा लौटा दूंगा, और वो बिल्स लेकर आता है, मुझसे सिग्नेचर आता है, खुद सिग्नेचर करता है और फिर ले जाता है। तो फिर वो जो बिल है
वो जो बिल वो मुझे दे जाता है, तो फिर वो जो बिल है मैं उस बिल के हिसाब से उस इंसान से फ्यूचर में जाके पैसा मांग सकती हूँ, ठीक है। तो इस वजह से वो पैसा मैं उस बिल से हम लोग पैसा मांग सकते हैं, तो वो हमारा बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है। फिर हमारा इसमें दूसरा आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है हमारा? इन्वेंट्री मीन्स गुड्स। गुड्स मतलब कोई ऐसा सामान जिसकी हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई ऐसा सामान जिसको हम परचेज और सेल कर रहे हो। मान लो कि मैं जो स्टेशनरी शॉप की, तो हमारे लिए कॉपी किताब पेन ये सब क्या है? ये हमारी हमारी गुड्स जिससे हम लोग ट्रेड करें, कि कॉपी किताब खरीदे हम लोग बेचने के लिए। हाँ, तो पेन कॉपी किताब खरीदे और बेचे, तो ये हमारा इन्वेंट्री। अब हम बात करते हैं अगले करेंट। तो क्या होगा हमारा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये होता क्या है? कैश क्या होता है हमारा? कैश जस्ट हमारा मनी, जो हमारे पास नोट होती है उसे कहते हैं कैश। तो हमारा कैश मतलब कि हमारे पास जो नोट है उससे हम लोग कैश कहते हैं। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? जो हम लोग कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग लेस देन 3 मंथ्स में हम लोग उसे कन्वर्ट करने किसमें? पैसे में। कैश इक्विवेलेंट ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट होती है जिसको हम लोग लेस देन 3 मंथ्स में पैसे में कन्वर्ट कर लें। जैसे कि अगर आप सुने होंगे, कैश इक्विवेलेंट हमारा जो एक गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल होता है, गवर्नमेंट को हम लोग लोन देते हैं, तो हम लोग जब चाहे हम लोग उस ट्रेजरी बिल को दूसरे को सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग सेल कर रहे हैं दूसरे को, तो ये जब कोई भी इंसान इसको खरीदने के लिए रेडी हो जाता है, तो जब हम लोग सेल कर देंगे और हम लोग ने 3 मंथ के अंदर उसको कैश में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हमारा कैश इक्विवेलेंट जैसा होता है। कैश इक्विवेलेंट मतलब कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग लेस देन 3 मंथ्स में कैश में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा कैश के इक्वल होता है, कैश के इक्विवेलेंट होता है, कैश के इक्वल। अब इसमें अगला आता है हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जैसे यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था, वैसे ही यहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अच्छा, और इसके बाद दोनों में जो इन सब कैटेगरीज में नहीं आते, ऐसे भी जैसे मैंने कहा था कि जो हमारा अकाउंट्स है वो आर्ट है, मतलब कि कुछ ना कुछ नई चीज आती रहती है। तो जो इन कैटेगरीज में नहीं आते हैं वो बच्चे पे उसमें चले जाते हैं, इसमें हमारे अदर। तो हम लोग इसके बाद 5वां पॉइंट क्या लिखेंगे? अदर करेंट। क्या लिखेंगे? अदर, अदर नॉन करेंट असेट। और इधर आएगा हमारा अदर करेंट, मतलब कि कोई ऐसा असेट जो फ्यूचर में हम लोग को पैसा प्रोवाइड करे और वो हम लोग की 12 महीने से कम की हो, लेकिन इन 4 कैटेगरी में ना आए, तो उसको अदर करेंट असेट बता दो। वैसे ही हमारा नॉन करेंट असेट कि वो हमारा कोई ऐसा असेट हो जो कि मोर देन 12 मंथ्स के लिए हो, लेकिन वो हमारे इतने कैटेगरी में इस 4 कैटेगरी में ना आए, तो हमारा किसमें आ जाता है? अदर नॉन करेंट, ठीक है।